अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेशनल टाइपिंग कोर्स की क्लास 2 में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है और मैं इस कोर्स का मास्टर ट्रेनर हूँ। इस क्लास में हमने डिस्कस करना है कि टाइपिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स या मेथड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे नंबर पे है टच टाइपिंग, उसके बाद हंट एंड पैक टाइपिंग टेक्निक, तीसरे नंबर पे हाइब्रिड टाइपिंग टेक्निक है और चौथे नंबर पे बफरिंग टाइपिंग टेक्निक्स है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये टेक्निक्स क्या होती हैं और किस सिचुएशन में आप कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइपिंग की टेक्निक है वो है टच टाइपिंग टेक्निक। टच टाइपिंग टेक्निक सबसे बेहतरीन, सबसे फेमस टेक्निक है जिसको ज़्यादातर टाइपिस्ट इस्तेमाल करते हैं। टच टाइपिंग टेक्निक में जो टाइपिस्ट होता है उसकी नज़रें स्क्रीन पर होती हैं, फिंगर्स उसकी कीबोर्ड पर होती हैं और वो होम रो पर फिंगर्स को प्लेस करता हुआ टाइप करता है। इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर होती है और ये एक प्रोफेशनल मेथड है टाइपिंग का। बिना प्रैक्टिस के आप टच टाइपिंग टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड ये कि एक फास्टेस्ट वे टू टाइप है। अगर आप टच टाइपिंग मेथड को, टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी स्पीड को बूस्ट अप कर सकते हैं और एक फास्ट तरीके से डाटा को एंटर कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक अगर हम इसकी बात करें तो ये टाइम लेता है। प्रैक्टिस के साथ आपने इसको सीखना होता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आप टाइपिंग को सीखना चाहते हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड यही है कि आप टच टाइपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। और इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि बिना प्रैक्टिस ये नहीं यूज़ कर सकते आप टेक्निक। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी है टच टाइपिंग की। सेकंड नंबर पे हम आते हैं। हमारे पास जो टाइपिंग टेक्निक है उसका नाम है हंट एंड पैक। ये टाइपिंग टेक्निक उस वक्त इस्तेमाल होती है जब आपकी टच टाइपिंग पे प्रैक्टिस ना हो। आप कीज को ढूंढेंगे और ढूंढ कर फिर टाइप करेंगे कीबोर्ड पे। इसके लिए कोई खास प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, किसी खास एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती। जिस की को आपने टाइप करना होगा आप कीबोर्ड पे ढूंढेंगे और उसके बाद उस की को प्रेस करेंगे, इसलिए इसका नाम है हंट एंड पैक। ये एक स्लो मेथड है टाइपिंग का। इसमें स्पीड आप ज्यादा नहीं कर सकते, एक लिमिटेड से स्पीड में आप टाइप कर सकेंगे। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आप जब की ढूंढेंगे, ढूंढ कर टाइप करेंगे तो आपका जाहिर सी बात है टाइम इसमें कंज्यूम होगा। तो ये एक स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग टाइपिंग टेक्निक है। इसका एक ड्रॉबैक है कि एरर ट्रैकिंग आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप टाइप कर रहे हैं, टाइप करते हुए आप गलती कर देते हैं तो आपकी क्योंकि नज़रें कीबोर्ड पे होंगी तो आप स्क्रीन पर नहीं देख सकेंगे। अगर कोई एरर आपने किया है तो आप उसी वक्त उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि आपने क्या मिस्टेक किया और उसको करेक्ट नहीं कर पाए। इसलिए नो एरर्स ट्रैकिंग इसका एक ड्रॉबैक है, इसकी एक डिसएडवांटेज है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास टाइपिंग टेक्निक है इसको कहते हैं हाइब्रिड टाइपिंग टेक्निक। हाइब्रिड टाइपिंग टेक्निक टच टाइपिंग और हंट एंड पैक टाइपिंग टेक्निक का मिक्सचर है। यानी टच टाइपिंग और हंट एंड पैक टाइपिंग को जब हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये बन जाती है हाइब्रिड टेक्निक। हाइब्रिड टेक्निक कब इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको टच टाइपिंग पे अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी कमांड है, लेकिन आपकी कुछ कीज़ वीक हैं जिसमें आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टेक्निक बेस्ट रहेगी। में जहाँ पर आपको लगता है कि ये कीज़ आपकी वीक हैं, मतलब अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप हंट एंड पैक टाइपिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दोनों टेक्निक्स को एक साथ इस्तेमाल करेंगे। ये टेक्निक अच्छी है, आप अपनी एक्यूरेसी बूस्ट अप कर सकते हैं इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए। सेकंड ये कि समटाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि आपने अल्फ़ाबेट्स पे तो प्रैक्टिस की हुई है टच टाइपिंग टेक्निक में, लेकिन आपके नंबर्स वीक हैं। अगर आपने नंबर्स को वीक हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको हंट एंड पैक टाइपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी नंबर्स को आप देख कर टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड पे। अगेन इसका डिसएडवांटेज कि टाइम कंज्यूमिंग है। जाहिर सी बात है जब आप कीज को ढूंढेंगे, ढूंढ कर टाइप करेंगे तो टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। लास्ट हमारे पास जो टाइपिंग की टेक्निक है इसको कहा जाता है बफरिंग टाइपिंग टेक्निक। ये बफरिंग टाइपिंग टेक्निक क्या होती है कि इसमें टाइपिस्ट पहले जो उसको टाइप करना होता है, अगर वो देख कर कहीं से टाइप कर रहा है तो उस स्टेटमेंट को पहले पढ़ेगा, पढ़कर याद करेगा और उसके बाद कीबोर्ड से टाइप करेगा। ये टेक्निक बेस्ट है कंप्यूटर लर्नर्स के लिए। आप में से जो अभी सीख रहे हैं कंप्यूटर्स और टाइपिंग नहीं आती, सीख रहे हैं अभी टाइपिंग, तो उनके लिए बेस्ट टेक्निक है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे ये टेक्निक उन लोगों के लिए बेस्ट है अगर उनके पास एक शार्प मेमोरी है कि वो किसी भी सेंटेंस को, किसी जुमले को देखते ही याद कर सकते हैं, तो उनके लिए टेक्निक बेहतरीन है। क्योंकि अगर जुमला याद कर लिया है तो नज़रें कीबोर्ड पे ही होंगी और उसको फ़ौरन से टाइप किया जा सकता है। एक अच्छी टेक्निक है लर्नर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए, कि वो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए अपनी टाइपिंग स्पीड को बूस्ट अप कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी पर्सन जब भी कंप्यूटर इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है तो वो पहले कीबोर्ड पे देख कर ही टाइप करता है। और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, एक स्लो स्पीड में टाइप कर सकते हैं और एरर ट्रैकिंग भी नहीं होगा
क्योंकि नज़रें जब कीबोर्ड पे होंगी टाइप करते हुए तो एरर्स अगर या मिस्टेक्स कर रहे होंगे उसका फ़ौरन से पता नहीं चलेगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन चारों टेक्निक्स में से सबसे बेहतरीन टाइपिंग टेक्निक कौन सी है। तो इस सवाल का एक क्लियर कट आंसर है कि टच टाइपिंग टेक्निक इज़ बेस्ट। टच टाइपिंग एक प्रोफेशनल मेथड है जिसके ज़रिए आप फास्ट तरीके से टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक सिनेरियो लगाएं, एक सिचुएशन लगाएं, जो सिचुएशन है टाइपिंग टेस्ट की, क्योंकि ज़्यादातर लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे होते हैं कि हम जॉब पर या टाइपिंग का टेस्ट परफॉर्म कर सकें, गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। तो हम अगर टाइपिंग टेस्ट की सिचुएशन में देखें कि कौन सी टाइप टेक्निक बेस्ट है तो उसको देखते हैं। देखिए, अगर आपके पास टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए टाइम मौजूद है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपका टाइपिंग का टेस्ट 1 महीने बाद या 2 महीने बाद होना है, तो आपके पास टाइम होगा। आप टाइम लगाकर टच टाइपिंग की प्रैक्टिस करें और आप टच टाइपिंग को ही यूज़ करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको पता है कि आपका 2 दिन बाद या 3 दिन बाद टाइपिंग का टेस्ट है और आपने टाइपिंग की कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो इस सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट हंट एंड पैक टाइपिंग टेक्निक है जिसमें आप कीज़ को ढूंढ कर टाइप करेंगे। लेकिन आपका टाइपिंग टेस्ट का टारगेट है स्पीड का, वो कैसे अचीव करना है, उसमें सबसे बड़ा रोल है कि मिस्टेक्स नहीं करनी। आप बेशक कीज़ ढूंढ के टाइप करेंगे लेकिन आपने गलतियां नहीं करनी। स्लो टाइप करें लेकिन एक्यूरेट टाइप करें। अगर आपकी टच टाइपिंग की अच्छी प्रैक्टिस है लेकिन उसमें कुछ कीज़ आपकी वीक हैं, यानी टच टाइपिंग में फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आप जब लेटर टी टाइप करते हैं तो उसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो इस सिचुएशन में आपने हाइब्रिड टाइपिंग टेक्निक को यूज़ करना है टाइपिंग टेस्ट के दौरान। यानी कि जिन कीज़ की आपकी प्रैक्टिस है आप उनको तो बगैर देखे टाइप करेंगे, लेकिन जिस की का आपको पता है कि ये आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपने उसको देखकर टाइप करना है। तो हाइब्रिड टेक्निक को आप यूज़ करेंगे टाइपिंग टेस्ट में इस सिचुएशन में। और लास्ट जो बफरिंग टाइपिंग टेक्निक है, ये भी सिचुएशन ये है कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है, टाइपिंग का आपने टेस्ट देना है जाकर, लेकिन अगर आपकी एक शार्प मेमोरी है, एक गुड मेमोरी है, तो उसमें क्या करना है कि आपके सामने जो टाइपिंग के लिए पैराग्राफ होगा उसकी 4-5 लाइनें या सेंटेंसेस आप याद कर लें पढ़ते साथ ही, अगर आपकी शार्प मेमोरी है, और उसके बाद उसी को आपने फिर देखकर कीबोर्ड से टाइप करना है। तो बफरिंग टाइपिंग टेक्निक आप यूज़ करेंगे अगर आपकी शार्प मेमोरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चारों टाइपिंग टेक्निक्स अच्छे से समझ आ गई होंगी और ये भी पता चल गया होगा कि किस टाइपिंग टेक्निक को आपने किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।